आईब्रो लिफ्ट एंड जाउल्स ये बहुत ज्यादा मिसट्रीटेड केस है। जाउल्स के अंदर भी एज फैक्टर ज्यादा हो गया है तो कौन सा ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि अगर हम आईब्रो लिफ्ट कराएंगे तो क्या वो नेचुरल नहीं लगेगी। किसी का आईब्रो के ऊपर फैट्स का लेयर ज्यादा है, मार्केट के अंदर थ्रेड्स के ऑप्शन अवेलेबल है और प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि पेशेंट्स आके बताते हैं कि हमने किसी जगह से थ्रेड्स कराए थे और उसके जीरो रिजल्ट आए। अगर आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको नहीं है और अगर आप ये सारे ट्रीटमेंट्स करेंगे तो भी आप 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या ऑप्शंस हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो एज पर योर एज, एज पर योर कंसर्न एड्रेस किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर आयशा हुमैरा। आई एम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बिहाइंड द ग्लो। बिहाइंड द ग्लो के अंदर हम बहुत सारी चीजें स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड भी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ और वो है आईब्रो लिफ्ट एंड जाउल्स। बेसिकली बहुत सारे लोग इस मिसकंसेप्शंस के साथ आते हैं कि जो उनकी आंखों का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं आईब्रोज का बाहर वाला हिस्सा, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आईब्रोज, वो बहुत सारी केसेस के अंदर ड्रूप कर रहा होता है और कभी कभी लोग उसको मिस डायग्नोज करते हैं, मिस ट्रीट करवा के भी आते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि हमने जो प्रोसीजर कराया उसके रिजल्ट्स नहीं थे या फिर वो प्रोसीजर हमारा जल्दी चला गया है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है जो आपके फेस का लोअर पार्ट है जिसको कहते हैं जाउल्स, जो कि वक्त के साथ सबसे पहले एजिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वो होती है आप लोअर एरिया। इसको हम कहते हैं कि आपकी जो जॉ लाइन है वो पहले जितनी शार्प लगती थी अब वो उतनी ज़्यादा शार्प नहीं लग रही। कभी कभी इसके अंदर क्योंकि जिन लोगों का हैवी फेस होता है तो वो लटक कर नीचे आ जाता है, जिसको हम जाउल्स कहते हैं। सो जाउल्स, जाउल्स एंड जाउल्स। जाउल्स इज रियली समथिंग विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट इट। क्या ऑप्शंस हैं, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे कि जब आपको आईब्रो लिफ्ट इनिशियल फेस के अंदर फील होती है कि आपको आईब्रो ड्रूप कर रही है, इनिशियल फेस के अंदर जब आपको फील होती है तो कौन सा ट्रीटमेंट होता है। अगर बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, एज फैक्टर ज़्यादा हो गया है तो कौन सा ट्रीटमेंट होता है। और इसी तरीके से जाउल्स के अंदर भी ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो एज पर योर एज, एज पर योर कंसर्न, उसको देखते हुए एड्रेस किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना डिस्कस आईब्रो लिफ्ट। आईब्रो जो आपका एरिया है उसके अंदर हम किसी भी एजिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हम एजिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके फेस का मसल भी शामिल है, स्किन भी शामिल है और फैट्स भी शामिल है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लिगामेंट्स हैं हमारी स्किन के अंदर जो हमारी स्किन की टाइटनिंग को बरकरार रखते हैं या स्किन के स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखते हैं। सो उन लिगामेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे मैं हमेशा कहती हूँ कि कंसल्टेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ख़राब काम है वो ये है कि कॉल करके पूछते हैं कि आईब्रो लिफ्ट के क्या चार्जेस हैं और मेरा फेस जो है मुझे रूप कर रहा है तो मुझे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के क्या चार्जेस हैं। नाउ अब ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, वी डोंट नो कि आपको किस तरह की एजिंग हो रही है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका एनाटॉमिकल फीचर्स कैसे हैं, हमने उसको किस तरीके से एड्रेस करना है। तो एक जो प्रॉपर एस्थेटिक का डॉक्टर होता है, एस्थेटिक इज़ अ डिफरेंट फील्ड, एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि जो एस्थेटिक का डॉक्टर होता है वो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स या इस तरह के फेस लिफ्ट के प्रोसीजर्स आपकी फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करता है या आपको देता है। सो जब हम आईब्रो की बात करते हैं तो आईब्रो के अंदर अगर आपका मस्कुलर ड्रूप है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसके मसल्स को लिफ्ट अप करते हैं। मसल्स को लिफ्ट अप करने से ऑटोमेटिकली आपका आईब्रो जो है वो लिफ्ट हो जाता है। अब ये जो आईब्रो को लिफ्ट करने के लिए या मसल को लिफ्ट करने के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको कहते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक बोटॉक्स वो होता है जो एलर्गन बोटॉक्स के नाम से आता है, जिसका लास्टिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बोटॉक्सेस जो कि कोरियन मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं। क्योंकि ये बहुत सुपरफिशियल मसल के अंदर लगता है, बहुत कम डोजेज के अंदर लगता है, तो जो कोरियन बोटॉक्स है वो सिर्फ 3 मंथ्स तक आपकी स्किन के अंदर लास्ट करता है और जो एलर्गन बोटॉक्स है वो तकरीबन 6 मंथ्स तक आपकी स्किन के अंदर लास्ट करता है। अब जब ये बोटॉक्स डिजॉल्व हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट से पूछते हैं कि क्या हम जब ये आईब्रो लिफ्ट कराकर जाएंगे वापस तो 3 माह के बाद या 6 माह के बाद जब हमारा बोटॉक्स डिजॉल्व हो जाएगा तो हमारी आंखें पहले से ज़्यादा तो नहीं गिर जाएंगी। सो उसका आंसर ये है कि जब आपका मस्कुलर ड्रॉप है, जब हम उसको लिफ्ट करते हैं एक कुछ अरसे के लिए, 3 माह के लिए या 6 माह के लिए, जब वो आईब्रो उस फेज में, उस स्टेज में चला जाता है, तो जब 6 महीने के बाद वो ड्रूप होता है तो उतना ही ड्रूप होता है जितना आपका पहले से ड्रूप था। ना वो इसको कम करता है ना वो इसको ज़्यादा करता है, लेकिन हाँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस
में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि इसको रिपीटेडली परफॉर्म करवाते रहते हैं, जैसे ईयरली बेसिस के ऊपर जो लोग करवा रहे होते हैं, तो 3-4 टाइम्स करवाने के बाद उनका जो आईब्रो का मसल है, जो आंख के ऊपर का मसल है, वो इस तरीके से उस पैटर्न में आ जाता है कि वो थोड़ा बहुत नेचुरली भी लिफ्ट होता है। नाउ कमिंग टू द रिजल्ट्स, के बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि अगर हम आईब्रो लिफ्ट कराएंगे तो क्या वो नेचुरल लगेगी या नेचुरल नहीं लगेगी। सो बेसिकली ये आपके करवाने पे और करने वाले पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लिफ्ट चाहिए और आपके फीचर्स के मुताबिक ये कितनी लिफ्ट अच्छी लगेगी, उस तरीके से आईब्रो का जो लिफ्टिंग के लिए बोटॉक्स किया जाता है उसको उस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन पे, अगर आपकी मसल्स के साथ साथ स्किन भी लूज है तो मस्कुलर और स्किन, अब दोनों चीज़ों को लिफ्ट करने की ज़रूरत है। सो इसके अंदर जो बेहतरीन ऑप्शन होता है वो होते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स के अंदर ये कॉर्नर ऑफ द आईब्रो के अंदर मैं ये लाइक करती हूँ कि इसको सेंटर से ना उठाएं, इसको कॉर्नर से उठाते हैं तो आपको बड़ा एक अच्छा खूबसूरत और नेचुरल लिफ्ट मिलता है। नाउ अगैन थ्रेड्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपके एट अ टाइम जो आपका फेशिया है, जिसके अंदर आपका मसल भी है, थोड़ा सा फैट भी है और स्किन भी है, वो एट अ टाइम उसको लिफ्ट कर रहा होता है। बट अगैन क्योंकि थ्रेड्स जो हैं वो स्पेसिफिकली स्किन को लिफ्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, ये आपकी स्किन के अंदर जब तक रहते हैं, तकरीबन 2 या 3 साल तक ये आपकी स्किन में रहते हैं, सो ये आपका कोलेजन प्रोडक्शन भी करते हैं और वक्त के साथ जब ये डिजोल्व हो भी जाते हैं तो आपकी आईब्रो थोड़ी सी लिफ्ट ही रहती है। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर हम बोटॉक्स को और थ्रेड्स को कंबाइन करते हैं और कुछ केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्रेड्स से ही आपकी आईब्रोज को लिफ्ट किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर बहुत सारे मार्केट के अंदर थ्रेड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जब प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि पेशेंट्स आके बताते हैं कि हमने किसी जगह से थ्रेड्स कराए थे और उसके जीरो रिजल्ट आए और वो बारीक बारीक से थ्रेड्स से जो बहुत सारे हमारी आईब्रो के अंदर डाले। तो बेसिकली वो होते हैं मोनो थ्रेड्स। मोनो थ्रेड्स सिर्फ और सिर्फ फाइन लाइंस को एड्रेस करने के लिए किए जाते हैं या कभी कभी जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिंकल्स आईब्रो के ऊपर आते हैं तो उसको बेहतर करने के लिए मोनो थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब बात आती है लिफ्ट की तो यहाँ पे मोनो थ्रेड्स नहीं किए जाते, यहाँ प्रॉपर लिफ्टिंग थ्रेड्स किए जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। अब तो वी कैन यूज कॉक थ्रेड्स, वी कैन यूज PLACL थ्रेड्स, वी कैन यूज PCL थ्रेड्स, लेकिन ये वो थ्रेड होता है जिसके साथ बारीक बारीक सा बार्स लगे हुए होते हैं जो आपकी स्किन के साथ जाके अटैच हो जाता है। सो जब हम इसको लिफ्ट करते हैं तो वो आपकी स्किन के साथ अटैच होकर इसको आपकी स्किन को लिफ्ट कर देता है। सो ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में आ जाती हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस जो आपके एक्सेसिव फैट्स को कम करता है, क्योंकि अगर किसी का आईब्रो के ऊपर फैट्स का लेयर ज़्यादा है और वो बाय नेचर या बाय बर्थ ज़्यादा है, कुछ लोगों के वैसे ही एक्सेसिव होते हैं, कुछ लोगों क्योंकि जब उनको एजिंग आती है तो वही फैट्स या वही लिगामेंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, तो वो फैट्स ड्रूप करके इस वाले कंपार्टमेंट्स में आ जाता है जो बिल्कुल हमारी आंख के ऊपर का हिस्सा होता है। सो उसको हम कहते हैं कि हमारी आईब्रो जो है वो नीचे आ गई है। सो यहाँ पे अब फैट इज़ द मेन कल्प्रिट। अगर यहाँ पर आप स्किन को एड्रेस करेंगे या मसल को एड्रेस करेंगे या बोटॉक्स लगाएंगे, थ्रेड लगाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इन केसेस के अंदर फिर हम परफॉर्म करते हैं RF नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस या फिर HIFU, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड रेज, जो कि एट अ टाइम आपके जो फेशियल कंपार्टमेंट है उसको लिफ्ट अप करता है, उसको टाइटन अप करता है और समहाउ जो आपका एक्सेसिव फैट है या पाउच है उसको भी कम करता है, उसको श्रिंक करता है। सो इन सिंपल वर्ड्स ये हुआ कि अगर आपको अपनी आईब्रो का वो हिस्सा नीचे की तरफ लग रहा है और आप उसको लिफ्ट करना चाहते हैं, सो ऑलवेज शो योर कंसर्न टू योर एस्थेटिक फिजिशियन, और एक एस्थेटिक डॉक्टर फिर आपको एग्जामिन करके और फिर वो आपको बताता है कि किस तरीके से हमने आपके इस आईब्रो के हिस्से को फिक्स करना है। Now coming to the jowls. Jowls is my favorite topic. Why? Because it is something जो कि बहुत ज़्यादा misdiagnosed है। जब हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं तो वो आके बताते हैं कि हमें सिर्फ इस हिस्से पे बॉदर कर रहा था और किसी डॉक्टर ने मुझे फिलर लगा दिया है तो ये अब मज़ीद पहले से ज़्यादा हो गया। सो वो इसीलिए होता है कि जब हम फेशियल कंपार्टमेंट्स की बात करते हैं, नाउ अगैन जो लॉजिक मैंने आपको आईब्रो के लिए बताई है एज इट इज़ उठा के आप उसको अपने इस जॉल्स के हिस्से पे रखते हैं। अगर आपके यहाँ पे फैट की मिकदार ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है फिर हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी नीडलिंग की सपोर्ट देनी पड़ती है या हाइफू की सपोर्ट देनी पड़ती है उसको लिफ्ट अप करने के लिए। देन अगैन अगर स्किन लूजनिंग है तो साथ में थ्रेड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन थ्रेड्स अगर आप पहले इस्तेमाल करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी बाद में इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं होगा, बल्कि नतीजे में आपके पैसे ज़ाया होंगे। सो जब भी हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी से इसको ट्रीट करते हैं, उसके कुछ सेशंस देते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ स्किन को लिफ्ट अप करने के लिए यहाँ पे थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे
अक्सर क्या होता है कि क्योंकि जब आपके जाउल्स बनते हैं तो उसका जो एडजेसेंट एरिया होता है वो निगलेक्ट हो जाता है और वहाँ पे आपका फैट कम होता है, क्योंकि कुछ ऐसी बोनी चेंजेस आती हैं एजिंग के साथ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो अगर ये एजिंग का पार्ट है तो डेफिनेट सी बात है, जो आपकी बोन है वो साइज़ के अंदर श्रिंक हो रही होती है, आपके लिगामेंट्स कम हो रहे होते हैं, तो आपका हर स्ट्रक्चर टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा होता है, मतलब कि ड्रूप कर रहा होता है। सो उन केसेस के अंदर हमें इसको डिफाइन करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम की सपोर्ट भी देनी पड़ती है, जो कि दी जाती है फिलर्स के साथ। फिलर्स क्या होते हैं? हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं, प्रॉपर 2 से 3 साल आपकी स्किन के अंदर वो स्टे करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको दोबारा से ऐड करवा लेते हैं। लेकिन ये फिलर्स आपके स्ट्रक्चर्स की सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपको नहीं है और अगर आप ये सारे ट्रीटमेंट्स करेंगे तो भी आपको 70-80% रिजल्ट मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 100% अपने जाउल्स को करेक्ट करें तो उसके साथ साथ आपके एडजेसेंट एरिया को भी देखना पड़ता है। अगर वहाँ से नेचुरली आपका फैट कम है या वक्त के साथ कम हो गया है तो हम उसको भी रीस्टोर करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सो बेसिकली ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी। सो आई थॉट टू क्लियर दिस एंड आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग आईब्रो लिफ्ट एंड जाउल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिसट्रीटेड केस है, स्पेसिफिकली इस रीजन में जहाँ हम रहते हैं। वहाँ हर दूसरे दिन पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत सारे पैसे भी अपने वेस्ट कर कर आते हैं और फिर रिज़ल्ट भी उनको कुछ नहीं मिलता। तो उनको डिटेल में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंसर्न क्या, आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बहुत सारे स्किन के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनके पास एस्थेटिक की डिग्री मौजूद नहीं है। सो उन डॉक्टर्स के पास जाइए जिनके पास एस्थेटिक मेडिसिन की सेपरेट डिग्री मौजूद होगा, वो ही आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएगा नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट के अंदर। So I'm sure this is quite informative for all of you and let me know in my comment section कि आपको कौन सा next topic जानना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस topic में भी रह गई है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं। So you can ask questions below and till the next video, bye bye.